जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जो 32,000 पोस्ट आया है उसमें सिलेक्शन कैसे लें। पोस्ट बहुत कम है, सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर चाहे तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। इसके लिए एक अच्छा रणनीति चाहिए। आप लोग बहुत वीडियो देखे होंगे, आप लोग ये भी देखे होंगे कि किसी वीडियो में आप लोगों को बता रहा है, कोई आदमी आकर के आप लोगों को बता रहा है कि पूरा लुसेंट पढ़ लीजिए। कोई वीडियो में कोई आदमी आके बता रहा है क्राउन पढ़ लीजिए, कोई बता रहा है एसपीडी पढ़ लीजिए। कोई टीचर आ रहा है, वो आप लोगों को कह रहा है कि ये कोर्स ले लीजिए, ये 980 रुपया का, 999 रुपया का है, ये 1000 का कोर्स है, इसको ले लीजिए और आप आराम से सिलेक्शन पा लीजिए। लेकिन क्या ऐसा करने से सिलेक्शन लिया जा सकता है? आप लोग खुद अपने आप में सोचिए। और कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो ना तो पैसा खर्चा किया है और आराम से सिलेक्शन ले लिया, कम पढ़ करके भी। तो आप लोग भी कम पढ़ करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन इनके लिए आप लोग के पास एक अच्छा रणनीति चाहिए। तब हो सकता है कि कम पढ़ करके भी आराम से 32,000 पोस्ट में एक सिलेक्शन लिया जा सके। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा रणनीति है जिससे आराम से सिलेक्शन लिया जा सके। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे सिलेक्शन लिया जा सके। तो सबसे पहले रणनीति का पहला स्टेप यह होना चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। अगर आप लोग पता चल गया कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या है तो 10% जीत आप लोग का पक्का यहीं हो जाएगा। तो पहले ग्रुप डी का सिलेबस हम आप लोगों को बता दें कि ग्रुप डी में टोटल 30 मार्क का रीजनिंग पूछा जाता है और 25 मार्क का मैथ्स पूछा जाता है, 25 मार्क का साइंस पूछा जाता है। अगर इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो 25 मैथ, 25 साइंस, तो 25 50 हो गया और 30 का रीजनिंग हो गया, तो 50 30 80 हो गया। और ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के लिए 70 से 80 मार्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। 70 से अगर 80 मार्क ले आते हैं तो सिलेक्शन फिक्स है कि होना ही होना है। और बचा 80 मार्क हो गया, 20 मार्क में आपका करंट अफेयर हो गया और जीके हो गया। तो करंट अफेयर और जीके के लिए क्या करना है, इसके लिए हम रणनीति आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले 3 सब्जेक्ट को जान लेते हैं जिसमें 80 मार्क्स का वेटेज है। करंट अफेयर को अभी छोड़ देते हैं। 80 मार्क के में हो गया आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस। सबसे पहले इन पर आप लोगों का अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस। साइंस में सभी साइंस नहीं, लुसेंट का आप लोगों को पूरा लुसेंट नहीं पढ़ना है। आप लोगों को मोटा वाला लुसेंट आता है जिसमें कि सिर्फ साइंस रहता है, उसको भी नहीं पढ़ना है। प्रॉपर आप लोगों को जो पढ़ना है 9th और 10th, 8वां को भी अगर ले लेते हैं शामिल कर, अगर समय आप लोगों के पास है तो 8वां को भी शामिल कर लीजिए। 8वां, 9वां और 10वां आप लोग पढ़े ही होंगे। 8वां में पढ़े होंगे, 9वां में पढ़े होंगे, 10वां में पढ़े होंगे एनसीईआरटी का। ये 3 सब्जेक्ट को, ये 3 बुक को पहले आप लोगों को मार्केट से खरीद ले आ करके इसको अच्छा से रट लेना है। एक एक चीज़, एक एक लाइन को इसमें से आप लोगों को पढ़ना है। हर एक लाइन में से प्रश्न बना देता है परीक्षा में। बस ये 3 सब्जेक्ट को, मात्र 3 बुक को आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। बचा रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ के लिए भी आप लोगों को अच्छा एक रणनीति होना चाहिए। रीजनिंग और मैथ प्रत्येक दिन आप लोगों को पढ़ना है। रीजनिंग को भी नहीं छोड़ना है और मैथ को भी नहीं छोड़ना है। ये दोनों सब्जेक्ट को आप लोग प्रत्येक दिन करीब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बनाइए। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपका जो है 80% चांस है कि रिजल्ट पक्का होगा। अब बचा 20%। 20% में आपको करंट अफेयर हो गया और जीके हो गया। जीके में पूरा लुसेंट आपको नहीं पढ़ना है। जीके में आपको एसपीडी जो प्रीवियस ईयर पूछा है रेलवे के एग्जाम में, तो रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो पूछे गए प्रश्न है उनको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ने से क्या होता है, कभी बार ऐसा होता है हूबहू वहीं प्रश्न रेलवे में पूछ लिए जाते हैं। रेलवे का अधिकांश प्रश्न रिपीट होते थे। तो इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको प्रत्येक दिन एक सेट लगाना है और प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए प्रश्न है साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के और जीके के, इन सभी को आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको प्रत्येक दिन प्रीवियस ईयर पेपर को भी पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने से आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ ये सब प्रश्न एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो वो जो स्टूडेंट पूरा लुसेंट को अभी रट के पढ़ रहा है, देखिए उनसे आपका मार्क कम ही समय में ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। खासकर रेलवे ग्रुप डी के बारे में हम बता रहे हैं। लुसेंट कब कम आता है? लुसेंट उस एग्जाम में कम आता है जिस एग्जाम में जीके का वेटेज ज़्यादा होता है। क्योंकि ग्रुप डी में जीके का वेटेज बहुत कम है, इसलिए जीके ग्रुप डी के एग्जाम में जीके यानी लुसेंट पूरा पढ़ने वाले विद्यार्थी को काम नहीं करेगा। वहाँ पर यहाँ पर जो एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहा है और मैथ रीजनिंग पढ़ रहा है उसका मार्क ज़्यादा आएगा। जो पूरा लुसेंट को पढ़ के रटा है उनका मार्क थोड़ा कम आएगा इसमें ग्रुप डी के एग्जाम में। ग्रुप डी एग्जाम में एनसीईआरटी का वेटेज ज़्यादा है। तो इतना आप लोग कर लीजिए, इतना कर कीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। मैथ
25 मार्क का पूछा जाता है। मैथ के लिए आप लोग को प्रीवियस ईयर का मैथ बनाना है और कुछ जो बुक है आप लोग पास उसी से बनाइए। रीजनिंग 30 मार्क का पूछा जाता है, रीजनिंग 30 मार्क का पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का रीजनिंग बनाइए या कोई भी आपका बुक है आपके पास उसको बनाइए, या प्रैक्टिस सेट में जो रीजनिंग पूछा जाता है उनको बनाइए। और साइंस एनसीईआरटी का साइंस पढ़ लीजिए, तो देखिए आप लोग का मार्क कितना अच्छा आएगा ग्रुप डी में और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग डरिए नहीं, हिम्मत रखिए। सीट है 32,000 मार्क्स सीट है, इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है यदि आप लोग का रणनीति जैसे हम बताएं यदि ऐसा रहा तो। आप लोग लंबा वीडियो से बचिएगा। किसी टीचर का हो गया, किसी टीचर का बहुत बड़ा बड़ा वीडियो हो गया, 2 घंटा 3 घंटा का जीके जीएस का वीडियो हो गया, आप लोग पढ़िएगा पूरा मन आप लोग को लगेगा कि चलो हम 2 घंटा पढ़ लिए बहुत हो गया, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, लेकिन पढ़ तो लिए लेकिन वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये भी तो आप लोग देखिएगा। हो सकता है पढ़ लिए पूरा पूरा लुसेंट पढ़ के रख लिए, गया एग्जाम में जीके पूछा ही नहीं, साइंस पूछ दिया 25 मार्क का साइंस, 30 मार्क का साइंस पूछ दिया, तो वहाँ तो आप पिछड़ जाइएगा। तो ऐसा रणनीति बनाइए, आराम से सिलेक्शन होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।